बच्चों क्लास 12th मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो आव्यूह वाले चैप्टर में आपके कि आपको आव्यूह का इनवर्स निकालने के लिए देता है, यानी कि आव्यूह का प्रतिलोम निकालने के लिए देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगा कि आव्यूह का प्रतिलोम आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। आप मान करके चलिए कि 6 से 8 नंबर में 100% फिक्स है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है ए 2 4 6 1 3 2 1 4 0। ये एक आव्यूह है और आपको इसका इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? इसका इनवर्स, यानी कि इस आव्यूह का आपको व्युत्क्रम चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं मान कर चलूंगा कि बेसिक की जानकारी है। आव्यूह का जो इनवर्स होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है 1/a का सारणिक ए डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहखंडज। ये सहखंडज है यानी कि एडजॉइंट, और ये क्या है? ये सारणिक है, सारणिक का मान, ठीक है। ये है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी ए इनवर्स निकालते हैं तो ये जरूरी होता है देखना कि जो ए का सारणिक है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सारणिक जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो होगा क्या? ऐसा होगा तो ये होगा कि जैसे ए इनवर्स बराबर 1/, इसका मान जीरो आ गया, तो जीरो और एडजॉइंट ए कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हर में जीरो आ गया तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, उसका मतलब होता है अनंत। यानी कि जब भी कोई भी आव्यूह है और आप उसका सारणिक मान निकालेंगे और वो जीरो आ जाता है तो इसका अर्थ होगा कि उस आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, मतलब नहीं निकाला जा सकता है, अस्तित्व ही नहीं है, मतलब निकाला ही नहीं जा सकता। तो फिर निकाल के करेंगे क्या? तो ये जरूरी होता है बच्चों कि जो भी आपके पास एक आव्यूह दिया गया है उसका आप पहले सारणिक निकालिए। ये ए बराबर इतना है, तो अगर हम इसका ए का सारणिक निकालेंगे, ए का सारणिक निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताइए? 2 4 6 1 3 2 1 4 0 निकालने आता है आपको? बिल्कुल। 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 के नीचे के अवयव छूटेंगे, अगल बगल के अवयव छूटेंगे, आएगा 3 0 0 माइनस 2 चौके 8। तरीका यही होता है, मान कर चलेंगे माइनस दूसरा अवयव आपके पास 4 बचेगा क्या? ये सारे अवयव छूटेंगे, ये सारे छूटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 का 0 में 0 माइनस 2 का 1 में 2 प्लस थर्ड एलिमेंट है आपके पास 6, ठीक है। 6 के नीचे के अवयव छूटेंगे और इधर अगल बगल के छूटेंगे, 1 चौके 4 माइनस 3 एकम 3, 4 माइनस 3 आएगा। इसको थोड़ा सा हल करेंगे बच्चों तो 2 इंटू माइनस 8 आएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 2 आएगा, प्लस 6 इंटू 1 आएगा। हल करेंगे आएगा 8 दूनी के माइनस 16 प्लस 4 दूनी के 8 प्लस का 6। हल करेंगे माइनस का 16 प्लस का 8 और 6 14 होता है, मिलकर के आएगा माइनस का 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व तो है। ए इनवर्स का अस्तित्व तो है बच्चों, ए इनवर्स का अस्तित्व तो है और निकल भी चुका है, इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी। ए का जो सारणिक आ गया वो आ गया -2। ए इनवर्स का अस्तित्व तो है, निकाला जा सकता है। तो फॉर्मूले में आपको ए का सारणिक चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट निकालने आता होगा? बिल्कुल आता होगा। देखिए कैसे करेंगे। एडजॉइंट अगर आपको चाहिए तो लिखेंगे यहाँ पर ए का सहखंडज। भाई ए का सारणिक निकल गया, सहखंडज निकालिए, सहखंडज ए का सहखंडज, जिसको लिखते हैं एडजॉइंट ए। ए का सहखंडज एडजॉइंट ए, इसके लिए आपको चाहिए, एक काम करना पड़ेगा। ए का सहखंडज के लिए आपको चाहिए होगा अलग अलग अवयवों का सहखंड, अलग अलग अवयवों का सहखंड यानी कि कोफैक्टर चाहिए होगा। तो काम करते हैं, चलिए निकालिए A11। कैसे आएगा? A11 निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं मानकर चलूंगा बच्चों की आपको उपसारणिक निकालने आता है, आपको सहखंड निकालने आता है, तभी हो पाएगा। कैसे निकलेगा? A11 आपको निकालना है। A11 का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। A11 का मतलब होता है ये जो एलिमेंट है, ये जो अवयव है, जो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है, इसका सहखंड, सहखंडज नहीं, नॉट सहखंडज, सहखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं, सहखंड को कोफैक्टर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट का सहखंड कैसे निकालते हैं? इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, कितना आएगा? ये सेम टू सेम ये आया। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 0 0 माइनस 2 चौके माइनस 8। अरे भैया यही है सेम टू सेम, ये देखिए यही है।
ठीक है, A11 0 माइनस 8, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए जरा इसका निकालना, ये छूटेगा 3 0 0 माइनस 4 दूनी की 8 आएगा, और इसको जोड़ करके चिन्ह लगाना पड़ता है। इसको जोड़ने पर सम आया तो प्लस लगाएंगे, विषम आया तो माइनस लगाएंगे, तो ये आएगा आपके पास -8। एक और एक 2 तो प्लस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। A12 की अगर मैं बात करूं बच्चों, A11 हो गया, A12 इसके अवयव छूटेंगे, इसके अवयव छूटेंगे, जो बच्चा उसको देखिए, 1 का 0 में गुणा 0 होगा, 2 एकम -2 0 -2, इसको जोड़ने पर 3 आएगा, यानी कि ऑड नंबर, आगे माइनस लगेगा, आंसर आएगा 2। A12 का मान आएगा 2। अच्छा, A13 निकालिए जरा, A11 A12 A13। A13 का मतलब होता है ना फर्स्ट पंक्ति, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये जो है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो ये कितना आएगा जरा देखिए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, चिन्ह रहेगा प्लस का, 3 और 1 4, बिल्कुल। A11 A12 A13 हो चुका है। अब A21 A22 A23 का निकालेंगे, तो A21 कितना आएगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। A21 ये सारा का सारा छूटेगा, ये सारा का सारा छूटेगा, 4 0 0 होगा, 6 चौके -24, तो माइनस माइनस प्लस का 24 आएगा ये। A22 कितना आएगा बच्चों, A22 ये रहा, ये छूटेंगे अवयव सारे, ये छूटेंगे, 2 0 0 होता है, 6 का -6 0 -6 यानी कि -6, बिल्कुल। A23 कितना आएगा बच्चों, A23 एलिमेंट कौन सा है, ये रहा A23, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 चौके 8 माइनस 4 एकम 4, 8 -4, तो 8 -4 होगा कितना, अच्छा 2 और 1 3, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 3 5, 5 मतलब ऑड, और मतलब माइनस आगे लगाएंगे, 8 में 4 जाएगा 4, -4 आ गया। क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए A31 कितना आएगा, ये रहा, ये सारे अवयव छूटेंगे, ये सारे छूटेंगे, 4 दूनी के 8 माइनस 6 3 18, 8 -18 कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, वो भी माइनस का। A32 कितना आएगा बच्चों, A32 देखिए जरा, A32 ये रहा, ये सारे अवयव छूटेंगे, ये सारे अवयव छूटेंगे, 2 दूनी के 4 माइनस 6 कम 6, 4 -6, 4 -6, चिन्ह किसका आएगा, 3 2 5, जो कि एक ऑड नंबर है, माइनस आएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा। A33 कितना आएगा, A33 ये देखिए, ये सारा छूटेगा, ये सारा छूटेगा, बचेगा 2 3 6 माइनस 4 एकम 4, 6 -4, 6 -4 विच इज 6 में 4 जाएगा 2। क्लियर है बच्चों, 3 और 3 6, यानी कि एक इवन नंबर है, आगे प्लस लगेगा, बस काम खत्म हो गया। अब आपका एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकलना बिल्कुल आसान है बच्चों, एडजॉइंट ए आ गया, कैसे आएगा, आप यू का चिन्ह बनाइए, ये पंक्ति में आपने निकाला है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये पंक्ति में निकाला, एक हर एक पंक्ति को स्तंभ बना के बस लिख देना है, हर एक पंक्ति को स्तंभ बनाकर लिख देना है। लिख दीजिए, -8 2 1, -8 2 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है, 24 -6 -4, 24 -6 -4, -10 2 2, -10 2 2, ये क्या है बच्चों, ये है आपका एडजॉइंट, हिंदी में सहखंडक है, किसका, इस अवयव का। मानकर चल रहा हूं बच्चों के आपको आया होगा, भाई आपने ए का साड़िक निकाल लिया, अवयव ए था उसका आपने साड़िक निकाल लिया, आपने इस अवयव का एडजॉइंट निकाल लिया, काम खत्म। ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1 साड़िक ए इंटू एडजॉइंट ए। मान रख दीजिए ए इनवर्स बराबर 1/a का साड़िक का मान कितना आया भाई, कितना आया है, -2, तो लगा दीजिए यहाँ पर -2। अब अंदर जो एडजॉइंट है उठाकर रख दीजिए, -8 24 -10 2 -6 2 1 -4 2, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। आप अगर चाहें तो इस -2 को अंदर ले जाइए, 1/2 को अंदर ले जाइए, सबका भाग दे दीजिएगा -2 से, या करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ए इनवर्स बराबर सब में -2 से डाल दी, माइनस माइनस कटेगा 4 आएगा, यहाँ पे माइनस का 12 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 3 6 3 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1/-2 आएगा, यहाँ पे
2 आएगा, वो भी प्लस का। यहाँ पे -1 आएगा एंड दिस इज योर आंसर बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, काम खत्म, बस और कुछ नहीं करना है। तो मैं मानकर चलूंगा बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, ये आपको आ गया होगा। आप जरूर से एक क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपके पास एक अवयव है x बराबर 21432111014, इसका आप जरूर से ए इनवर्स निकालिए, ठीक है। निकाल करके ट्राई करिए इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो बस फिर मैं आऊंगा और कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही लेकर के आऊंगा। आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कि क्या डाउट है आपको, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। पेपर की तैयारी अच्छे से करिए।